हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी का पढ़ाने जा रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीएचएसएल, एसएसएल, ये सब को आज हम पढ़ाएंगे। और चार ही विषय है। कौन सा? चार विषय है। पहला है मैथ, MATH, मैथ। दूसरा है हमको रीजनिंग। रीजनिंग। तीसरा है जीके, जीएस। और चौथा है इंग्लिश। चौथा है इंग्लिश। इसी चारों विषय को हम पढ़ के हम नौकरियां पा सकते हैं। इसी चारों विषय को पढ़ के हम नौकरी पा सकते हैं, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, यही चारों विषय को आपको टाइट करना है। ठीक है, मैथ अंक गणित होता है, मैथ में अंक गणित। रीजनिंग हम पढ़ा देंगे। ठीक है, जीके जीएस है, इंग्लिश है। आपको नवीन सर मैथ पढ़ाएंगे, पढ़ लो। उसके बाद जीके जीएस पढ़ना, फिर इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, आप देखेंगे हम इस हेलो दोस्तों, तो इस चारों विषय में से हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, वो चैप्टर हम अभी लिखेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, इसमें विषय सूची, ये है वर्बल, ये है नॉन वर्बल। वर्बल में हमको 1 से लेकर 36 तक चैप्टर है। जैसे 1 से स्टार्ट है और 30 तक अभी दिया है। 6 चैप्टर और इसमें होगा, ये वर्बल में। एक होता है नॉन वर्बल, हमको 36 के बाद 37 से स्टार्ट है 46 तक। इसमें टोटल 46 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 46 चैप्टर। इसमें 1 से लेके 46 चैप्टर है। वो भी चैप्टर मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI, मोस्ट VVI एसएससी के लिए। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, MTS, CHSL, अदर एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, जितना एग्जाम है ना, इस सब में रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग क्या है कि पूछी जाती है। रीजनिंग ये मोस्ट VVI चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब अगला चैप्टर हम लिखते हैं। ये चैप्टर को आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस चैप्टर को। चलिए, हेलो दोस्तों, इसमें वर्बल में 1 से लेकर 36 तक चैप्टर है, जिसमें हम 1 से लेकर 30 तक का चैप्टर लिख दिए हैं। अब 6 चैप्टर और लिखते हैं। 6 चैप्टर दोस्तों, इसमें हम 1 से लेकर 36 तक चैप्टर लिख दिए। 30 को पहले लिखे थे, और 31 से लेके 36 तक हम तुमको पूरा चैप्टर लिख दिए हैं, ये वर्बल का। ठीक है, अब ये नॉन वर्बल 37 से लेके 46 तक, यहाँ पे है नॉन वर्बल 37 से लेके 46 तक चैप्टर इंड। ठीक है, चैप्टर इंड है। इतना ही चैप्टर हमको पढ़ाना है। हम इतना चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट VVI है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। तो इसमें आप इस चैप्टर का नोट कर लीजिए। जिसमें मेरा बुक आएगा ना, उसमें आपको चैप्टर भी रहेगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम चैप्टर 15 पढ़ाएंगे। ठीक है, आकृतियों की गणना। चैप्टर कितना पढ़ाएंगे? 15 आकृतियों की। आप इस चैप्टर का नोट कर लीजिए। थोड़ा देर पहले हट जाते हैं हम, नोट कर लीजिए आप लोग। तो हो गया, नोट हो गया। चलो, नोट कर लिए तो हम चैप्टर 15 पढ़ाते हैं। ठीक है, चैप्टर 15 लिखेंगे। दोस्तों, मैंने
15 चैप्टर आकृतियों की गणना, चैप्टर 15 हम पढ़ा रहे हैं। कितना पढ़ा रहे हैं? 15। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आकृति निम्न है, ठीक है। बोल रहा है इसमें एक के अंदर में क्वेश्चन है पहला, कुल वर्गों की संख्या बताइए। इसमें कितना वर्ग है उसका संख्या बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कुल आयतों की संख्या बताइए। क्या? कुल आयतों की संख्या बताइए। इसी आकृति से हम कुल आयतों की संख्या बताएंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा, बनने वाली केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल आयत। चलो हम पहले पहला क्वेश्चन बताते हैं, कुल वर्गों की आयत संख्या, कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या बताइए। ये तो वर्ग होता है ना, ये क्या है? ये वर्ग है, एगो वर्ग, ठीक है। ऐसा ऐसा दूगो वर्ग हो गया, लगा के दूटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति में गिनेंगे। इस आकृति में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना हुआ? 4 वर्ग हुआ। कितना? 4 गो वर्ग हुआ। तो ये चारों तो हम गिन लिए ना। एक बड़ा वाला, देखो ये वाला बड़ा एक हुआ ना, ये इसमें प्लस कर दो एक, कितना हुआ? 5। इसमें इसका आंसर 5 है। क्या है इसका आंसर? क्या है? 5 है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 5। आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, कुल आयतों की संख्या बताइए। कुल आयत, ये तो हमको 5 निकल गया। ऐसा फिगर कहीं पर भी आपको देखे कि 4 गो इसमें रहे, एक ये वाला, इसका क्या हो जाता है? 5। क्या हो जाता है? 5। इसमें क्या बोल रहा है कि कुल आयतों की संख्या बताए। आयत पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 तो ये तो पहले हो गया 5। आयत बनता है एक, देखो एक बना, एक ये वाला लगा के 2, क्या हुआ? 2। अब इधर से गिनेंगे, ये लगा के 3, क्या हुआ? 3। ये वाला इस पार से देखो आकृति 4, क्या हो गया? 4। तो इसमें प्लस 4 करेंगे तो कुल हो गया 9। क्या हो गया? कुल आयत क्या हो गया? कुल आयतों की संख्या बताइए। कितना है? कुल आयतों की संख्या 9 हो गया। कितना हो गया? ये 9, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, बनने वाली केवल मतलब एक, ठीक है। सिर्फ आयत ही बने, ठीक है। केवल का मतलब आयतों की संख्या बताइए। तो आयत की संख्या कितनी हमको? पहला हम निकाले थे 1, दूसरा ये 2, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। क्या है? कुल आयत बनने वाली 4 है। क्या है? 4। बनने वाली केवल 4 है। केवल क्या है? 4 है। इसमें 4 होगा ऑप्शन। क्या होगा? 4। आज इतना ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, कल दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है।